जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि बीपीएससी 67th का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है और अभी तक कोई जो है डेट फिक्स किया नहीं गया है कि कब तक एग्ज़ाम होगा। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ऐसे में 3 से 4 महीने का जो है वक्त हमारे पास है और ख़ासकर वैसे विद्यार्थी जिनकी जो तैयारियां हैं वो पूरी नहीं हो पाई थी, ढंग से अपनी तैयारी को अंजाम तक नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है ये। और मैं आपको बता दूं कि अब इस चैनल पे जो है मैं लगातार जो है बीपीएससी का जो सिलेबस है, जो सारे जो सब्जेक्ट हैं, उनका चैप्टर वाइज जो है मैं वन लाइनर लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो चैप्टर का जो मैं वन लाइनर मैं लेकर आऊँगा, उसके बाद फिर एक टेस्ट सीरीज़ भी चलाऊँगा कि मैंने जो वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो से आपने कितनी तैयारियां की है उस चैप्टर की, ठीक है। हम लाइव आकर जो है उसका क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और कमेंट के माध्यम से आपको जो है उसका जवाब देना होगा। तो बहुत ही सुहाना सफ़र होगा ये आप लोगों के लिए। तो यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद फिर लगातार फिर जो प्रैक्टिस सेट जो होते हैं, प्रैक्टिस सेट भी लेकर के हम आएंगे। इसके रिगार्डिंग जितने भी जो भी चीज़ें होंगी, अच्छा से अच्छा जो जितने भी सारी चीज़ें होंगी सब यहाँ पर हम करेंगे, इस चैनल पे करेंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला चैप्टर है हम बिहार से हम ले रहे हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2020-21 हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बिहार का इतिहास कवर करेंगे, बिहार का भूगोल कवर करेंगे, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको हम जो है कवर करेंगे वन लाइनर के माध्यम से, ठीक है। और एक चैप्टर से जितने भी पॉसिबल होंगे वन लाइनर बनने का, हम वो सारे जो है वन लाइनर जो है हम यहाँ पे जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021, तो इससे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सवाल है, वर्ष 2019-20 में अस्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी थी? इसका सही जवाब है 10.5%, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। मतलब हमारे देश की जो वृद्धि दर है ये उससे भी अधिक है, ठीक है। और वहीं यदि हम बात करें 2018-2019 में, तो ये जो वृद्धि दर थी वो थी 9.3%, ठीक है। दूसरा सवाल है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहर को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है 4। और चारों कौन कौन हैं? भागलपुर, बिहार शरीफ, पटना और मुजफ्फरपुर। तो इसमें ध्यान याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, आप याद रखेंगे कि पुर, लास्ट में जो पुर लगा हुआ, दो ऐसे शहर हैं जिनके लास्ट में पुर लगा हुआ है, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, ठीक है। और उसके बाद बिहार शरीफ और पटना। बहुत ईजी है, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल है कि 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसपीडी वर्तमान मूल्य पर कितना है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 6,11,804 करोड़ रुपया। ये जो डाटा है, ठीक है, आपको बस दिमाग में रखना है। जैसे मान लिया लास्ट का कुछ डाटा दिया, आपको पूरा याद नहीं भी रहता है, लेकिन जैसे ऑप्शन आपके सामने आएगा, जब आप एक बार दो बार इसको देख लेंगे वीडियो को, तो आप आसानी से वहाँ पे जो है इसको आप टिक कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है कि वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो ये है 50,735 रुपया वर्तमान मूल्य पर। अस्थिर मूल्य की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखने की बात है। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है वर्तमान मूल्य पर, ठीक है, कि वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो वो कितना है? 50,735। और यही यदि हम बात करें 2011-2012 की, तो कितना था? 34,413 था, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नंबर 5वां है, बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-2020 में कितनी थी? इसका सही जवाब है 36.24 लाख टन। कितना? 36.24 लाख टन था, टोटल खपत था, जिसमें कि यूरिया जो था इसमें से टोटल में से 62.63% यूरिया था और 19.68% जो था वो फॉस्फेट था।
क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है आपको कि बिहार में उर्वरकों का जो कुल खपत था उसमें यूरिया कितना था, यूरिया का जो प्रतिशत वो कितना था, तो आपको जवाब देना है 62.63%, या फॉस्फेट का ही पूछ सकता है तो वहाँ पे आपको जवाब देना होगा 19.6। समस्या नहीं होगी। छठा जो क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए किस योजना को चलाया जा रहा है, इसका सही जवाब है लोहिया योजना। ठीक है, आपको याद रखना लोहिया योजना। और इसमें से जो भी बजट है, इस लोहिया योजना का जो बजट है उसमें से जो 60% जो योगदान है वो केंद्र सरकार का है। ठीक है, और 40% जो है वो राज्य सरकार का होगा। ठीक है ना, जो डाटा है याद रखना है कि टोटल जो बजट है उसमें से 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का। ऐसे ही पूछ सकता है कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए जो योजना चलाया जा रहा है लोहिया योजना है, उसमें से केंद्र सरकार का योगदान कितना है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपको वहाँ पे बताना है 60%। ठीक है। सातवां जो क्वेश्चन है, बिहार में 2019-20 में कितना लाख टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, इसका सही जवाब है 163.80 लाख टन। ठीक है। आठवां जो क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला क्रमशः कौन से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको याद रखना है कि ये जो तीनों जो ज़िले हैं, ठीक है, सबसे गरीब जिला जो है क्रमशः वो जो है कौन है, वो तीनों के तीनों उत्तर बिहार से ही हैं। आपको दिमाग में रखना है ये। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन है, शिवहर है 17,569 PCI। PCI का मतलब पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति जो इनकम है। ठीक है, और शिवहर का कितना है 17,569 रुपया। ठीक है, अररिया का कितना है 18,981 PCI, और किशनगंज का है 19,313 PCI। PCI मतलब पर कैपिटा इनकम। ठीक है ना, आपको इसे याद रखना है। और हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे समृद्ध जिला। तो अभी आपने ऊपर देखा सबसे गरीब जिला, और हम देखते हैं सबसे जो समृद्ध जिला है, जो सबसे अमीर जिला है वो कौन सा है। तब यहाँ पे भी जो पॉइंट करने वाली जो बात है कि यहाँ पे जो सबसे गरीब ज़िलों में वो तीनों जो है उत्तर बिहार से थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो समृद्ध जिला है ये तीनों जो है दक्षिण बिहार से हैं। पॉइंट वाली बात है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो स्थान है वो है पटना का है। पटना का है कितना है 1,12,604 रुपया PCI है, मतलब पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे बेगूसराय है 45,540 रुपये, और तीसरे स्थान पर मुंगेर है 37,385 रुपये PCI। आपको याद रखना है सबसे गरीब जिला तीनों उत्तर बिहार से, और सबसे समृद्ध जिला, सबसे अमीर जिला तीनों कहाँ से, दक्षिण बिहार से हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत खर्च कर्मचारियों के वेतन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर 2019-2020 में की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 30.2%। ठीक है। बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इसका सही जवाब है 2, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। पहले जो इसकी जो संख्या थी, ठीक है, वो 3 थी, लेकिन सितंबर 2020 के बाद जो है इसकी जो संख्या है वो कितनी रह गई है, मात्र 2। कौन कौन सा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है। ये तो बहुत ही आसान है और सिंपल सी बात है कि जिधर हम देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक ही नज़र आता है। तो ठीक है, इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 कि राजकीय आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका सही जवाब है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र जो भी हैं, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वहाँ डिटेल से थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है, जो फैक्ट्स हैं हमें उस पर नज़र रखना है, उस पर ध्यान रखना है, ताकि पीटी में जो है कोई समस्या नहीं आए। ठीक है। और यहाँ बताया जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वृद्धि देखी गई 8.5% तथा द्वितीय क्षेत्र में जो है 8.2%। ठीक है, तो इस तरह का जो छोटे मोटे जो डेटा है आपको जो है दिमाग में रखना है। ऑप्शन जब आपके सामने आएगा तो आप वहाँ पे आसानी से टिक कर पाएंगे।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 14वां है वो है वर्ष 2019-2020 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकीय घाटा कितना था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 2.0%। आप लोग को अच्छे से दिमाग में रखना है ताकि मैं जब टेस्ट सीरीज इसका लेकर आऊँ, जब मैं आपसे वहाँ पे क्वेश्चन करूँ तो आपको मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा फटाक से जो है आपको वहाँ पे जवाब दे देना है। ठीक है ना, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहले आप इस तरह के वीडियो वन लाइनर वीडियो देखेंगे और फिर जब टेस्ट सीरीज होगा वहाँ जब जवाब देंगे आप तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। 3 से 4 महीने जो है आने वाले ये इसमें जो है मतलब बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 15वां है कि 7 निश्चय योजना में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत कौन सी घटक शामिल नहीं है। तो हर घर फाइबर के तहत इंटरनेट, ये जो योजना है ये 7 निश्चय योजना दूसरा जो है इसके तहत ये नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर जो 16वां है कि मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से थे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। यहाँ से 3.7 लाख लोग जो है बिहार लौटे थे। वहीं महाराष्ट्र से 2.9 लाख लोग लौटे थे और पंजाब से 2.3 लाख लोग जो है बिहार लौटे थे। तो जो पहला जो स्थान वो है गुजरात का है। ठीक है, ये जो आंकड़ा है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर यदि पूछ दिया तो आपको महाराष्ट्र याद रखना है। ठीक है, अब आइए 17वां नंबर जो क्वेश्चन है कि बिहार में 2019-20 में बिजली की कुल खपत कितनी थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2898.8 करोड़ यूनिट। ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपने जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों के लिए निर्भर है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, हम सभी जानते हैं कि 74% जो है श्रम शक्ति अपने जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 19वां कि 2019-20 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा है। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नज़र रखेंगे इस पर कि 2019-20 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा है। तो पहला जो ज़िला है वो रोहतास का आता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि पहला स्थान कौन से ज़िले का है चावल उत्पादन में, तो आपको क्या बताना है रोहतास 9.2 लाख टन। दूसरे नंबर पे औरंगाबाद है 5.5 लाख टन और कैमूर जो है वो तीसरे स्थान पर है 4.2 लाख टन। और इस सबसे कम पूछा जाए कि 2019-20 में जो है चावल उत्पादन में सबसे निचले पायदान पे कौन रहा था, तो आपको याद रखना है मधुबनी। मधुबनी जो है ये जो मधुबनी है ये सबसे लास्ट पायदान पर रहा था 1.95 लाख टन, आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 20वां है कि पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक गुना है वो 6 गुना अधिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है। कि बिहार में जो बिजली का जो उपयोग है जो उपभोग हो रहा है वो प्रति व्यक्ति कितना है। तो बिहार में प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा उपभोग है वो है 332 kWh, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कि वर्ष 2019-2020 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSPD में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा कितना था। इसका जवाब है 18.7%। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की थी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी को पता है कि 2000 रुपया जो है देने का जो है फैसला किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24वां है कि वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की संचित निधि से सर्वाधिक व्यय किस पर खर्चा हुई है, कौन से क्षेत्र पे खर्चा हुई है। तो आपको याद रखना है सामाजिक सेवा जो है इस पे जो है सबसे अधिक खर्चा किया गया है। ठीक है, 2020-21 में बिहार सरकार की संचित निधि से सर्वाधिक व्यय जो है सामाजिक सेवा पर किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। अब बिहार में 2019-20 के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका जो सही जवाब है वह परिवहन संबंधित क्षेत्र जो कि तृतीयक क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। यदि सवाल आ गया कि बिहार में 2019-20 में जो है
किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो परिवहन संबंधित जो सेवाएं हैं इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, आपको याद रखना है। वाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कहता है कि वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है 4,664 रुपये। ठीक है, यदि इसका जो मैं बता रहा हूँ इसका यदि आप लोगों को यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, हेलो एग्ज़ाम के नाम से है। और ये जो लोगो मेरा यूट्यूब का है सेम लोगो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, हेलो एग्ज़ाम के नाम से। आप वहाँ पे ज्वाइन करके जो है आप यदि आपको PDF चाहिए तो ले सकते हैं। और यदि चाहिए PDF तो कमेंट करके आप बताइए, जिस माध्यम से भी पॉसिबल होगा हम आप तक PDF पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 27वां है कि वर्ष 2019-20 में बिजली खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वर्ष 2019-20 में बिजली खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला कौन सा है? तीनों जिला कौन सा है? पटना। जाहिर सी बात है कि पटना का सिटी है और यहाँ जो है बिजली खपत जो है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है बहुत ज़्यादा है, घनी आबादी है, तो बिजली का खपत जो है वो होना ज़्यादा खपत होना लाजमी है। दूसरे स्थान पे गया है और फिर जो है मुजफ्फरपुर है। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना है। आइए 28वां नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं कि वर्ष 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? ठीक है, क्वेश्चन समझिए, वर्ष 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो है इसका कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका सही जवाब है 6% इसका योगदान है। क्वेश्चन नंबर 29वां है कि राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत किन जिलों में किया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो टोटल है कुल 8 ज़िले हैं। इस योजना में जो है टोटल 8 ज़िले हैं। 8 जो ज़िले हैं वो इस प्रकार है: नालंदा, नवादा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, मधुबनी जो है सहित कुल 8 ज़िले इसमें शामिल है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 30वां है कि नवंबर 2020 में पिछले नवंबर 2019 की तुलना में बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो वृद्धि की है कितनी है? वो है 9.80%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31वां, बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में प्राप्त हुआ। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे जरा इसका। ठीक है, तो इसका जो है कर राजस्व जो है यहाँ से जो है 72% का, सहायता अनुदान यहाँ से 22% और करेतर राजस्व जो है यहाँ से जो है 3%। तो पहला स्थान पर कौन सा है? कर राजस्व, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरे नंबर पे कौन है 22% के साथ? सहायता अनुदान। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। जब मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा तो वहाँ आपका जवाब जो है फटाफट आना चाहिए एकदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32वां कि वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ किया गया? ठीक है, वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ किया गया? तो आपको याद रखना है कि 55,333 करोड़। ठीक है, इसका सही जवाब है। और आर्थिक सेवाओं पर जो है 26,571 करोड़ किया गया और सामान्य सेवाओं पर जो है 41,628 करोड़ खर्च किया गया। तो सामाजिक सेवाओं पे यदि रहेगा कि सामाजिक सेवाओं पर कितना खर्चा किया गया, तो आपको कितना याद रखना है? 55,333 करोड़। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए कि वर्ष 2019-2020 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपया था? तो इसका है 31,287 रुपया PCI पर कैपिटा इनकम। ठीक है, 34वां नंबर है कि वर्ष 34वां नंबर है कि वर्तमान मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है? वर्तमान मूल्य पर, अस्थिर मूल्य पे बात नहीं हो रही है, वर्तमान मूल्य पर। ठीक है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो वो है 50,735 रुपये। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 35वां, बिहार में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 2019-2020 में कितना था? तो टोटल कितना बकाया है? 1,90,899 करोड़। ठीक है, जिसमें कि 13% की जो है वृद्धि हुई है। पिछला जो था उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो 13% की वृद्धि हुई है, आंकड़ा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36वां है कि एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला जो है
जो है उसका क्रम क्या है, क्रम की बात हो रही है कि क्रम कौन सा, क्रम क्या है, तो हम देखते हैं। इसका जो आंसर है पहले नंबर पे जो है बांका है, सबसे कम यहाँ हुआ। उसके बाद जो नंबर आता है वो अररिया का आता है, और तीसरा जो नंबर है वो है किशनगंज का है। ठीक है, तो सबसे जो पिछड़ा जिला है उपभोग के मामले में, ठीक है, तो कौन है? पहला नंबर पर जो है बांका है, दूसरे नंबर पर अररिया है, तीसरे नंबर पर कौन है? किशनगंज है। ठीक है, एलपीजी उपभोक्ता के मामले में। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 37वां देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना था? वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1,53,408 करोड़ रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38वां जो है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार का कुल व्यय कितना था? कुल प्राप्ति था 1,53,408 करोड़ रुपये, और अब हम बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? कि कुल व्यय की बात कर रहे हैं कि कुल व्यय कितना था। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1,43,613 करोड़ रुपये। ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां जो है कि 2019-20 में बिहार की निवल प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत है? मतलब कि भारत का जो प्रति व्यक्ति जो आय है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो जो है उसका कितना प्रतिशत है? तो ये है 32.9%, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40वां कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसपीडी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? तो आपको याद रखना है कि जो तृतीय जो क्षेत्र है उसका जो योगदान रहा है वो 60.2% रहा है। जो द्वितीय क्षेत्र है उसका जो योगदान रहा है 20.3% रहा है, और प्राथमिक क्षेत्र जो है उसका 19.5% रहा है। हो सकता है जो तृतीय क्षेत्र के जगह पे द्वितीय क्षेत्र कर सकता है, क्वेश्चन में प्राथमिक क्षेत्र कर सकता है। तो ये जो आंकड़ा है यदि आपको याद रहेगा तो फिर कोई समस्या आपको होगी नहीं। ठीक है। और लगभग जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें जो कवर किया है सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 5 से 6 क्वेश्चन जो आएंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से वो निश्चित तौर पे मान चलिए कि कहीं ना कहीं जो वो इसी से रहेंगे। थोड़ा सा घुमा सकता है भले ही आपको, लेकिन यदि आपको सही से याद रहेगा तो आप जवाब आसानी से दे पाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 41वां है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में वेतन और पेंशन पर कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 37,529 करोड़ रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42वां कि वर्ष 2019-20 में सामाजिक सेवाओं के 3 मुख्य शीर्षों के व्यय जिसमें खेल, शिक्षा एवं संस्कृति पर कितने करोड़ रुपये का व्यय किया गया? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 26,353 करोड़ रुपये। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 43वां कि बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया? बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है 56%। ठीक है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है कि बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में कितना लाख टन था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 163.80 लाख टन। तो इस तरह से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से जितने भी लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि मैं एक टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आऊँगा, लाइव लेकर आऊँगा, और जो मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सारे क्वेश्चन मैं आपको वहाँ मैं आप लोगों से पूछूंगा, और कमेंट के माध्यम से जो है आपको वहाँ पे जवाब देना होगा। तो ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वन लाइनर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगला जो सब्जेक्ट होगा, जो वो पार्ट होगा, जो चैप्टर होगा, उसका भी हम जो है लेकर आएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।